वैसे तो इस टॉपिक पे मैं डिटेल वीडियोस बना चुका हूँ जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। लेकिन फिर एक बार बता देता हूँ क्या होता है जब आपका जो पैसा है साइबर क्राइम कंप्लेंट करने के बाद वो होल्ड आ जाता है। स्पेशली मैंने उन सभी कंप्लेंट्स में देखा जो मैंने फाइल करी है रिसेंटली, सारा अमाउंट होल्ड हुआ और बहुत सारे लोगों का पैसा वापस भी आ गया है। लेकिन कंप्लेंट करनी कैसे है वो सारे प्रोसीजर मैंने डिटेल में वीडियोज़ के अंदर बताए हैं। बाकी आप उसके लिए मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, मेरा नंबर आपको अवेलेबल है। खैर, अब मैं बताता हूँ करना क्या है। जैसे ही आपकी पेमेंट होल्ड होती है, आपका जैसे ही मान लो 50% की अप्रॉक्स अमाउंट होल्ड हो जाता है या 40%, आप अपने थाने में जहाँ पे भी आपने रिपोर्ट फाइल करी है या जहाँ पे भी आपकी कंप्लेंट फॉरवर्ड हुई है, जैसे मैंने आपको बताया होगा बाकी वीडियोस के अंदर आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको विजिट करना है। वहाँ पे पुलिस ऑफिसर को वो मैसेज दिखाना है, उनको बताना है कि सर मेरा मान लो 60,000 रुपये अमाउंट जो है वो फ्रीज हो गया है, होल्ड हो गया है, मुझे ये अमाउंट क्लेम करना है, इसका प्रोसीजर क्या है। अगर वो पुलिस ऑफिसर अवेयर है कि क्या प्रोसेस है तो आपको एक स्टेप बताएगा कोर्ट ऑर्डर के बारे में। हालांकि कुछ राज्यों के अंदर कोर्ट ऑर्डर पुलिस ही प्रोवाइड कराती है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट के अंदर आपको ये कोर्ट ऑर्डर खुद बनवाना पड़ता है। अगर पुलिस आपको कोर्ट ऑर्डर प्रोवाइड कराती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ केसों में मैंने देखा, तो ठीक है, आप टेंशन फ्री रहेंगे, पुलिस खुद ही सारा सिर दर्द हैंडल करेगी और आपको ये फंड आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा देगी। सपोज पुलिस ऐसा नहीं करती है आपकी स्टेट के अंदर, तो अब आपको एक डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी जिसको कोर्ट ऑर्डर कहते हैं, और ये कुछ ऐसा दिखता है जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। इस कोर्ट ऑर्डर को पुलिस सबमिट कर आपको बनवाना होता है एक लॉयर के थ्रू। ये लॉयर आपका किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर का वकील हो सकता है, जो आपके बिहाफ पे एक केस फाइल करता है और उस केस को इजीली जीत जाता है, क्योंकि वो केस एक स्कैमर के अगेंस्ट होता है और सारे प्रूफ्स आपके बेनिफिट में होते हैं, प्लस पॉइंट होते हैं। अब ये जो वकील है ये कितनी फीस लेता है, यूजुअली आपके 2 से 3 हज़ार रुपये चार्ज होते हैं। लेकिन कुछ केसेस में मैंने देखा कि मौका मौका मिलते ही लोग चौका मारने से पीछे नहीं हटते, तो बहुत सारी जगह वकीलों ने 30,000, 35,000, 50,000 रुपये तक भी दिए हैं, जहाँ पे उन्होंने देखा है कि होल्ड हुआ जो अमाउंट है वो लगभग 60-70 हज़ार वो 50-60 लाख रुपए, तो वो अपने रेट बढ़ा देते हैं उसके अकॉर्डिंग, जितना बड़ा अमाउंट उतनी ज़्यादा फीस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब 5 से 6 दिन में आपका ये जो वकील दोस्त है या वकील है, जो भी लॉयर है आपका, अटॉर्नी आपका, वो आपको क्या ला के दे देगा, ये कोर्ट ऑर्डर की कॉपी ला देगा जो मैंने आपको दिखाई थी। आपकी याददाश्त कमजोर है तो दोबारा दिखा देता हूँ। इस कोर्ट ऑर्डर को आपको ले जाके एक कॉपी बैंक में देनी है, दूसरी कॉपी सर आपको कहाँ पे देनी है, दूसरी कॉपी आप दोगे इस ऑर्डर की अपने यहाँ के आईओ को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। आपका आईओ ये कॉपी फॉरवर्ड करेगा उस बैंक को जिसने आपका ये अमाउंट फ्रीज करा है, ठीक है। अब वो जो कॉपी है उसके बिहाफ पे ये जो बैंक अकाउंट है 2 से 3 वर्किंग डेज के अंदर ये फंड आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। लेकिन एक चीज जो आपको यहाँ याद रखनी पड़ेगी, इसके प्रॉपर इंस्ट्रक्शन इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, हर स्टेट का अपना एक प्रोसीजर है। नंबर 2, इसके लिए आपको सीनियर ऑफिशियल्स की हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा कि पुलिस ऑफिसर्स कुछ स्टेट्स के अंदर इनकॉम्पिटेंट होते हैं ये कॉन्सेप्ट समझने में। नंबर 3 जो मैं आपको डायरेक्टली बता दूं वो ये है कि अगर अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोर्ट ऑर्डर आप कभी भी सबमिट कर सकते हैं और ये पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये सीधा सिस्टम है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पे काम करता है। हाँ, क्योंकि जिस अकाउंट में आपने पैसे भेजे हैं स्कैमर ने उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा अमाउंट का सर्कुलेट कर लिया होता है, तो जो बचा कुचा अमाउंट होता है साइबर क्राइम उसी को होल्ड कर पाती है। तो अभी डिपेंड करता है कि कौन उसको सबसे पहले होल्ड करा रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये डिपेंड करता है कि सबसे पहले किस पुलिस स्टेशन से साइबर को ये कोर्ट ऑर्डर जा रहा है और कौन व्यक्ति इस पैसे को क्लेम कर रहा है। तो जो भी व्यक्ति इस पैसे को क्लेम करता है उसको पैसा ये वापस मिल जाता है। तो आपकी समझ में आ गया हुआ इन शॉर्ट। इसके बाद आपको किसी भी यूट्यूब वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपको और डिटेल में ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वेट मत करो, वहाँ पे 3 वीडियोस का लिंक मिलेगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन मेरे से कांटेक्ट कर रहे हो तो आपको अगर साइबर क्राइम में कंप्लेंट फाइल करानी है तो ही करना, क्योंकि बाकी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मैंने इंटरनेट पे अवेलेबल करा रखी है। एल्स मैं आपको एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं भी जानता हूँ मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो मैं पूरे दिन फ़ोन पे अब पहले की तरह बात नहीं कर पाता। उससे भी ज़रूरी चीज़ें, अगर आप साइबर क्राइम में मेरे से कंप्लेंट फाइल कराना चाहते हैं तो मैं उसके लिए एक मिनिमल अमाउंट चार्ज करता हूँ, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। खैर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। और सब्सक्राइब करने का एक और बेनिफिट है कि ऐसी साइबर क्राइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और इन अटैक से बचने के जो तरीके हैं वो मैं आपको लगातार बताता रहूँगा। जय हिंद, जय श्री राम।